हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न संग्रह 7.2 का अब तक हम प्रश्न 6, 7, 8 पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम आखिरी प्रश्न 7.2 का 9वां प्रश्न देखेंगे, जिसमें बोला है कि निम्न समीकरणों का आलेख खींचो। हमें समीकरण किस रूप में दिए गए हैं? x धन y बराबर 2, x भी है y भी है, अर्थात दो चरांक वाले समीकरण है। तो जितना आसान एक चरांक वाले समीकरण को दर्शाना होता है आलेख पर, उतना ये आसान नहीं होता। आसान मतलब कि इसका लिखने का काम बढ़ जाता है। होता आसान यह भी है, लेकिन लिखने का काम बढ़ जाने से हमें पहले इसे हल करना होता है। हल करके 5 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं, तब आलेख पर निर्देशांक पद्धति से दर्शाना होता है। तो ऐसे हमें 3 दो चरांक वाले समीकरण दिए हैं। अभी इस पेज पर हम पहला समीकरण देख रहे हैं, x धन y बराबर 2। तो हम x का मान रख लेंगे अलग अलग प्रकार का, तो y बराबर क्या होगा पक्षांतर करके निकाल लेते हैं। तो y को यहीं पर रखते हैं, x उस तरफ चला जाएगा, जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो y बराबर 2 ऋण x हो जाएगा। इसको नंबर 1 डाल दिया और अपनी तरफ से हमें एक मान 0, 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक लेना है। टोटल 5 बिंदु लेना है और जो निर्देशांक सारणी में दर्शाना है। यहाँ x का मान 5 है, यहाँ y का मान 5 है। तो x y जो निर्देशांक है वो इस तरह से लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो लंबा ना हो इसलिए हल करके रखी हूँ, पहले से इसे समझा देती हूँ, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर 2 ऋण 0, तो y बराबर आ गया 2। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर 2 ऋण 1, तो y बराबर 1 आ गया। फिर x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर तो ये आ जाएगा y बराबर 2 ऋण 3। 3 बड़ी हो गई, उसको ऋण चिन्ह लगा है, 2 धनात्मक है, घटाओ लेकिन बड़ी का चिन्ह लग जाएगा तो ऋण 1 आएगा। y बराबर ऋण 1। तो x बराबर ऋण 2 समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर 2 ऋण x की जगह पे ऋण 2 डालेंगे, ऋण पहले से ही है, कोष्टक लग जाएगा, ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा, धन आ जाएगा। तो y बराबर आ गया 4 और x बराबर ऋण 4 समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर 2 ऋण, यहाँ पे x का मान आएगा, ये समीकरण देखिए उसी पे हमने रखा है, ऋण 4। तो कोष्टक हट जाएगा, ऋण ऋण गुणा हो गया, धन हो जाएगा, 2 धन 4 y बराबर 6। अब हम इस सारणी में मान रखेंगे तो x है 0 माना था, 1 माना था, हमने 3 लिया था और ऋण 2 ऋण 4 लिया। तो y का मान आया 0 के लिए 2 और 1 के लिए 1, 3 के लिए ऋण 1, ऋण 2 के लिए 4, ऋण 4 के लिए 6। मिला के निर्देशांक बना लिए 0 2 1 1, 3 ऋण 1, ऋण 2 4 और ऋण 4 6। अब इसको हमें आलेख पर निर्देशांक पद्धति बनाकर प्रस्थापित करना होगा और देखना होगा कि ये रेखीय समीकरण है या नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर हल कर लीजिए। नेक्स्ट हम आलेख पेज पर जाते हैं। आलेख पेज पर हम जानते हैं कि x x डैश गहरी हरी लाइन पर, y y डैश गहरी हरी लाइन पर लंबवत बनाकर ओ बिंदु जिसका मान 0 है प्रतिच्छेदित करना है। फिर x के दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, ये सब संख्या लिखते समय पहले पैमाना लिख लेना है। x अक्ष पर और y अक्ष पर दोनों पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, अर्थात एक बॉक्स बराबर 1 सेमी होता है, 1 सेमी बराबर 1 इकाई लेना है। y अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। और हमने जो बिंदु प्राप्त किए हैं सारणी में वो ये मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख लिया है, ताकि बार बार पन्ना ना पलटना पड़े और हम इसे आसानी से जल्दी से दर्शा दें। 0 2 1 1, 3 ऋण 1, ऋण 2 4 और ऋण 4 6, ये पांचों बिंदुओं को हमें दर्शाना है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले 0 2 से। 0 x का निर्देशांक है और 2 जो है y का निर्देशांक है, तो यहाँ पर हमने इसको दर्शा दिया। नेक्स्ट है 1 1, एक x का और एक y का, तो ये हमारा बिंदु आ गया 1 1 का। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ हम निर्देशांक भी लिखते जाते हैं, 0 2, ये 1 1, 3 ऋण 1, x का 3 है और y का ऋण 1 है। जहाँ मिलेंगे वहाँ हल्का सा बिंदु का निशान लगाकर उसके चारों ओर गोल बनाना है। फिर ऋण 2 4, x का ऋण 2 यहाँ पर है
और y का 4 इधर है, धन 4। ऋण 2 4, यहाँ पे हमारा मान क्या आया था, 3 ऋण 1, सब निर्देशांक लिखते जाना है। और अगला हमारा है ऋण 4, x का ऋण 4 और y का धन 6। तो y का धन 6 यहाँ पर है, तो ऋण 4 और धन 6 यहाँ आके मिल रहे हैं। ये हमने सारे बिंदु लिख लिए, 1 2 3 4 5 और लिख लिए। अब मिलाएंगे, पहले चेक करेंगे ये एक रेखा में है हमारे सारे बिंदु, तो हाँ ये एक रेखी है। सारे बिंदु एक ही रेखा से होकर जा रहे हैं, तो ये 2 चरांक वाला एक रेखीय समीकरण है जो हमने आलेख पर दर्शा दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए। नेक्स्ट हूबहू हम प्रश्न 9 के दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है हमारा, यहाँ भी 2 चरांक वाला समीकरण दिया है, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ऋण y है, ऋण y उस तरफ पक्षांतर होके धन y बन जाएगा। तो y बराबर 3x आ गया, नंबर 1 डाल दिया। और हमें समीकरण के लिए निर्देशांक प्राप्त करने के लिए x का शून्य मान, फिर x का धन मान 2 लिया है, 1 और 2 हम कोई भी मान ले सकते हैं, धनात्मक और 2 ऋणात्मक, वो अपने ऊपर है। मैंने ये मान लिया है, आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। x बराबर ऋण 4 और x बराबर ऋण 1। तो अभी हल करते हैं, हल करके मैं पहले से ही रखी हूँ, समझा देती हूँ। तो x बराबर 0 रखने पर y 3 गुणे 0 बराबर y, तो 0 बराबर y, x 0 तो y 0 है। और x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1, y बराबर 3 आ गया। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ x 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 6 आएगा, तो 2 के लिए 6 आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, x बराबर ऋण 4, ऋण 4 रखेंगे तो ऋण 4 गुणे ऋण 4 गुणे धन 3 ऋण 12 आएगा, y बराबर ऋण 12। और x बराबर ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 गुणे 3 ऋण 3, y बराबर ऋण 3 आएगा। अब ये सब बॉक्स में हम भर देते हैं, x 0 1 2 ऋण 4 ऋण 1, y का मान 0 1 3 2 6 ऋण 4 का ऋण 12 ऋण 1 ऋण 3। उसी तरह से हमने ये सारे बिंदु के निर्देशांक बना लिए, एक्स वाई 0 0 1 3 2 6 ऋण 4 ऋण 12 ऋण 1 ऋण 3। एक्स जो है हमेशा पहले आएगा, वाई निर्देशांक बाद में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट हम आलेख बनाने चलते हैं। आलेख पेज पर बार बार हमें बताना ना पड़े। एक्स अक्ष संख्या रेखा खींच लीजिए, लंबवत वाई अक्ष संख्या रेखा खींच लीजिए, पैमाना बना लीजिए जैसा बताया गया है, और उस पर ये सारे बिंदु जो हमने अभी हल किया वो दर्शाना है। तो पहला बिंदु क्या है, 0 0 है। दूसरा बिंदु क्या है हमारा, 1 3 है, 1 और 3। यहाँ हम ये निर्देशांक लिखते जाते हैं, 1 3 और 0 0। फिर दूसरा जो है, तीसरा हमारा है 2 6, 2 और यहाँ पे आके 6 पर, y का 6 पर जहाँ मिलते हैं वहाँ पे हमने, क्योंकि पहले से ही रेख बने होते हैं, बस उस रेख पर हमें आगे हाथ रख के बनना होता है। ऋण 4 का ऋण 12, तो ऋण 4 x का निर्देशांक इधर है और ऋण 12 हमारा यहाँ पर है। ऋण 4 ऋण 12। नेक्स्ट है ऋण 1 ऋण 3, तो ऋण 1 के साथ हमें आना है, ऋण 1 की ओर आगे की ओर चलेंगे। फिर ये ऋण 3 हमारा मार्किंग इधर कर देंगे, इसका लिखेंगे ऋण 1 ऋण 3। और अब हम इसे मिलाते हैं, ये एक रेखीय समीकरण है, तो इसके सारे बिंदु एक रेखा में ही आएंगे।
इस तरह से जितने भी 5 बिंदु हमने दिखाया वो एक रेखा में आ चुके हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट हम 9वें का आखिरी प्रश्न तीसरे पर चलते हैं। तीसरा उप प्रश्न वो भी हल करके रखा गया है, आपको समझाते जाती हूँ, अब समझ के पूरा बना लीजिए। 2x धन y बराबर 1 है तो y धनात्मक है, y को यहाँ रख के 2x का पक्षांतर कर देंगे तो वो ऋण 2x हो जाएगा। तो y बराबर 1 ऋण 2x समीकरण 1 है, उसमें हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 1 ऋण 2 गुणे 0 0 होता है, 1 ऋण 0 1 हो गया। नेक्स्ट x बराबर 1 रखेंगे तो ये 2 गुणे 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या है, बड़ी में से घटाएंगे छोटे को तो धनात्मक आता है, लेकिन छोटे में से बड़ी को घटाएंगे तो ऋणात्मक संख्या आ गया। y बराबर ऋण 1 तो x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर ऋण 2 और साथ में गुणे 2 हो जाएगा तो ऋण 4, 1 ऋण 4, 4 बड़ी संख्या है, घटा के ऋण 3 मिलेगा। अब हम चलते हैं ऋणात्मक मान रखेंगे, x बराबर ऋण 2 तो ऋण 2 गुणे ऋण 2 धन 4, y का मान 5 आ गया। तो x बराबर ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 2 गुणे ऋण 1 गुणा होके धन 2 हो जाएगा, 1 धन 2 3। ये पांचों मान आ चुके हैं, इसको निर्देशांक सारणी में रखेंगे। x 0 1 2 ऋण 2 ऋण 1, y 1 ऋण 1 ऋण 3 5 3 जो हमने हल किया ऊपर वो हम लिख रहे हैं। 0 का साथ 1 है, 1 के साथ ऋण 1 है, 2 के साथ ऋण 3 है, ऋण 2 के साथ 5 है, ऋण 1 के साथ 3 है। तो ये 0 1 हो गया, ये 1 ऋण 1 हो गया, ये 2 ऋण 3 हो गया, ये ऋण 2 5 हो गया और ये ऋण 1 3 हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हल कर लो इस पेज पर। और नेक्स्ट हम आलेख पेज पर जाते हैं तो निर्देशांक प्रणाली से सारा हम ये x x डैश y y डैश लंबवत शून्य पर प्रतिच्छेदित करते हैं और उस पर x अक्ष पर दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, y अक्ष पर ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक और पैमाना जरूर लिखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो बिंदु हमने अभी निकाले प्राप्त किए हो या यहाँ लिखा गया है उसी को देखकर हम दर्शाते हैं। तो 0 1 x का 0 और y का 1 है तो यहाँ पर ये आ गया 0 1। दूसरा है 1 ऋण 1 1 ऋण 1। तीसरा 2 ऋण 3, 2 x का है और y का ऋण 3। अगला बिंदु हमारा है ऋण 2 5, तो ऋण 2 और साथ में हम 5 यहाँ पर निशान लगा देते हैं, दोनों यहाँ मिल रहे हैं तो ऋण 2 5 यहाँ लिख देते हैं, ऋण 2 5 है। ये बिंदु का भी हम मान लिखते जाते हैं, ये 0 1 है और ये बिंदु 0 1 के बाद 1 ऋण 1 है, उसके बाद 2 ऋण 3 है, ऋण 2 5 आ गया, फिर ऋण 1 के साथ हमारा ऋण 1 और उसके साथ है 3। ये सारों पांचों बिंदु हमने दर्शा दिया है। अब हम स्केल रखकर देखते हैं, ये एक रेखी है तो परफेक्ट सारे बिंदु एक रेखी हैं हमारे, तो इनसे जाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे और इस तरह से हमने पांचों बिंदु को दर्शा दिया और इस तरह से हमने इस समीकरण को भी इस आलेख पर दर्शा दिया है। 2x धन y बराबर 1, ये हमारा रेखा का समीकरण है। 2x धन y बराबर 1, इसको हमने आलेख पर दर्शा दिया। तो जब भी रेखा बनाओ उसका समीकरण जरूर इस तरह से लिख लो। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह 7.2 पूरा होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आलेख का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे पूरा कर लीजिए।